नेहा शर्मा और स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्य विधाता में। आज भी इस कार्यक्रम में आप लोगों को ढेर सारी जानकारी दी जाएगी और ये सारी जानकारी देंगे हमारे साथ मौजूद आचार्य शैलेश जी। आप जानते हैं आचार्य जी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। जब साधना में वो बैठते हैं भगवान हनुमान का वो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो आशीर्वाद स्वरूप हनुमान जी उन्हें कुछ रे ऑफ लाइट बताते हैं ताकि हम लोगों का भला हो सके। उस उपाय को करने के बाद क्या है वो रे ऑफ लाइट, जरूर आचार्य जी से जाने के लिए, लेकिन उससे पहले करेंगे स्वागत। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि। सबका मंगल हो, सबकी मंगल कामना के साथ सबसे पहले हम आज बात करते हैं रे ऑफ लाइट की। आज जो मैंने सुबह सुबह पूजा किया है, पूजा के बाद मुझे क्या प्राप्त हुआ है वह मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आप आज कम से कम एक गाय को चारा खिलाइए। कहीं आपके घर के आसपास जो गौशाला हो वहाँ जाइए और एक गाय के चारा का आप दान कीजिए, या चारा खुद से लेकर के जाइए। अगर चारा खुद से लेकर के नहीं जा सकते हैं तो गौशाला में जो मुख्य व्यक्ति होंगे उनको एक गाय के खाने के चारा के कीमत आप चुकाइए, तो आपके ऊपर बुद्ध की कृपा होगी। आपका बुद्धि पूरी तरह से अच्छा होगा, आपकी बुद्धि भ्रमित नहीं होगी, आप सत्कर्म में लगेंगे, आपके अच्छे भाग्य होंगे, आपके भाग्यों की उन्नति होगी, साथ ही साथ आपका व्यवसाय भी बढ़ेगा और इसके साथ साथ आपके शत्रु नष्ट होंगे और प्रेम सौहार्द की स्थिति आपके घर में बनेगी। जी, तो आज का रे ऑफ लाइट बताया हमें आचार्य जी ने, तो इस उपाय को जाकर आप कीजिएगा। घर में सुख शांति समृद्धि के लिए उपाय है। इसके अलावा आप जो भी उपाय जाना चाहते हैं उसके लिए आपको हमसे कॉन्टैक्ट करना होगा, अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा। अपॉइंटमेंट लेने के लिए नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ध्यान रखिएगा 24 घंटे हमारी लाइंस खुली हुई होती हैं। हमारे पंडित ज्योतिषी मौजूद हैं आप लोगों की सेवा में। बस आपको वहाँ कॉल करना है, अपनी डिटेल्स हम लोगों को देनी है, फिर होगा आपकी सारी परेशानियों का समाधान। इसके साथ साथ आप ईमेल के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, मतलब आप अपने तमाम सवाल जवाब ईमेल के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी सवाल भेजने होंगे इस ईमेल आईडी पे, जो कि अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। वो है ask@bhagyavidhata.com। अपॉइंटमेंट लीजिएगा अधिक जानकारी के लिए, डिटेल्स हैं आपके सामने। हम आज बात करेंगे संतान प्राप्ति में जो बाधाएं होती हैं लोगों को, उसको लेकर सवाल सबसे पहले यही करूंगी। कुंडली में अगर हम देखें तो कौन से ग्रहों को हम दोषी ठहराएंगे, या फिर कौन से भाव में कौन से ग्रहों की युति ऐसी बन जाती है कि संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं, बताएं। जी बिल्कुल। देखिए, संतान भाव जो है कुंडली के लग्न से 5वें हाउस जो है वह संतान का हाउस कहा जाता है। संतान हाउस में अगर पाप ग्रहों की दृष्टि हो या किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र है वह अस्त हो चुके हैं, शुक्र अगर 0 डिग्री का हो तो वह संतान के सुख की प्राप्ति नहीं प्राप्त कर पाता है, क्योंकि शुक्र जब अस्त होते हैं तो व्यक्ति के शरीर में जो प्राप्त होते हैं शुक्राणु वह नष्ट हो जाते हैं। शुक्राणु नष्ट होने के कारण व्यक्ति पुत्र धन की प्राप्ति या पुत्री धन की प्राप्ति नहीं कर पाता है। संतान हाउस किसी भी व्यक्ति का अगर दूषित हो, अगर पुत्र हाउस में केतु या राहु का पूरी तरह से छाया हो या उस पर पाप ग्रहों की नीच दृष्टि हो, तो पुत्र या पुत्री होने में बाधाएं उत्पन्न होती है। किसी भी मनुष्य का अपनी संतति को बढ़ाने के लिए, अपने आने वाले भविष्य को संवारने के लिए संतान बहुत ज़रूरी होता है। संतान से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है, घर में एक रौनक आती है, साथ साथ व्यक्ति का आगे का भविष्य और पीढ़ी भी तय होती है। इसलिए व्यक्ति की कुंडली में अगर पुत्र स्थान, जो 5वां स्थान कहते हैं, जिसको पुत्र या पुत्री का स्थान कहते हैं या संतान का स्थान कहते हैं, अगर यह सुदृढ़ हो, यह पूर्णतः लाभेश की भाव से देता हो, तो व्यक्ति के संतान पूर्णतः लाभ देते हैं। संतान होने के बाद भी कभी कभी लोगों के संतान नष्ट हो जाते हैं। जब किसी की कुंडली के पंचमेश अगर ग्रसित हो और व्यक्ति की कुंडली अगर काल सर्प से ग्रसित हो, साथ ही साथ उस पर अगर शुक्र या मंगल की कुदृष्टि हो, तो व्यक्ति के संतान होने के बाद भी या पेट के गर्भ में भी संतान लोगों के नष्ट हो जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि संतान प्राप्ति के लिए अचूक से अचूक कैसा उपाय करें, जिससे आपको तुरंत से तुरंत तत्कालिक आपको पुत्र पुत्री धन की प्राप्ति हो, आपकी संतति आगे बढ़ सके, आपके नाम लेने वाले आगे हो सके, आपका खानदान का नाम और यश कीर्ति बढ़ सके। संतान नहीं होते हैं लोगों के, या कभी कभी देखा गया कि किसी की
शादी के 5 वर्ष हो गए, 7 वर्ष हो गए और उसके संतान नहीं हो रहे हैं। लोग संतान नहीं होने से बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और तब बहुत सारे ज्योतिषियों के भागते हैं। तो मैं आपको एक सरल से उपाय बताता हूँ। पुत्र कामेष्टि यज्ञ तो है ही, साथ ही साथ संतान गोपाल मंत्र है। उस मंत्र का अगर पूर्णतः से पूरे मन योग से 1.25 लाख बार अगर जप कराया जाए तो पूर्णतः संतान धन की प्राप्ति होती है। हम अब यहाँ पर बताते हैं पुत्र या पुत्री दोनों तो धन है, दोनों संतति हैं, दोनों संतान हैं, उनको प्राप्त करने का सबसे सरल और सबसे सटीक कौन सा मंत्र है? तो हम मंत्र संतान गोपाल मंत्र को ध्यान करते हैं। ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणं गतम्। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र है। इस मंत्र का अगर 1.25 लाख मंत्र का जप कराया जाए, यानी एक पुरस्चरण अच्छे पूरे तरह से अच्छे मुहूर्त में कराया जाए, जब मुहूर्त अमृत मुहूर्त हो, तो पूर्णतः जो संतान का सुख है वह आदमी प्राप्त करता है और वह अपने इहलोक को और परलोक को सुख की प्राप्ति करता है। संतान प्राप्ति बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन लोगों के घर में संतान नहीं है, संतान धन नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है सबसे बड़ा धन यही है, बहुत बड़ा धन है ये। अगर ये धन आपके घर में नहीं है, धन आपका आंगन सूना होता है, आंगन में किलकारी जो गूंजती है संतान के होने से, वो किलकारी से आप वंचित रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा घर, आपके घर में रह रहे सदस्य, आप मानसिक रूप से बहुत परेशान रहना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस परेशानी से भी आप कैसे बच सकते हैं, आपको आचार्य जी ने बताया है। अगर आप इन मंत्रों का उच्चारण करवाना चाहते हैं, कोई भी जानकारी आप इस बारे में प्राप्त करना चाहते हैं, अन्य आपकी कोई भी परेशानी है उससे आप बाहर निकलना चाहते हैं, इसके लिए आपको सिर्फ नंबर पे कॉल करना होगा जो कि आपके सामने। आप जानते हैं कि 24 घंटे हमारी लाइंस खुली हुई हैं, हमारे पंडित ज्योतिषी मौजूद हैं आप लोगों की सेवा में। अगर आप कि मन में कोई भी सवाल है, कोई भी संशय है आपके जहन में कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ या मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ, इसका उपाय क्या होगा, इससे मैं कैसे बाहर निकलूँ, इसके लिए आप अपने तमाम सवाल हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ask@bhagyavidhata.com। बढ़ेंगे आगे इसी के साथ। हमारे साथ कॉलर हैं रोहित जी दिल्ली से। रोहित जी बताएं। गुरु जी प्रणाम। पाए लागू। हरे कृष्णा, जय हो जी। 29/8 78 रात को 10:05 10:05 रात। हाँ जी। जन्म स्थान दिल्ली। जन्म का स्थान दिल्ली। रात्रि 10:05 रात्रि। हाँ जी, 10:05 रात को और जन्म का स्थान है इनका दिल्ली। आप सवाल पूछिएगा अपना। गुरु जी मेरे को एक बात जाननी है, मेरी 2 बेटी हैं, मेरे पुत्र योग हैं या नहीं, और है भी तो कब तक है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने जी। आपके बारे में बता दूं कि आपकी जो कुंडली है यह मेष लग्न की कुंडली है। आपके संतान हाउस में शनि और सूर्य आपस में एक साथ बैठे हुए हैं। शनि और सूर्य आपस में शत्रु हैं और पिता और पुत्र हैं। भाग्य स्थान है, इसके स्वामी जो हैं बृहस्पति हैं और संतान हाउस के जो स्वामी हैं वह सूर्य हैं। सूर्य स्वग्रही बैठे हुए हैं। मंगल जो है वह षष्ठम हाउस में शुक्र और राहु के साथ बैठे हुए हैं। अगर आपकी कुंडली के बारे में हम महादशा के बारे में चर्चा करें तो अभी आपकी कुंडली में राहु की महादशा काल चल रही है। राहु की महादशा काल चल रही है और राहु आपकी कुंडली में षष्ठमेश को बैठे हुए हैं, यानी कि 6ठे स्थान में, रोग के स्थान में बैठे हुए हैं। मंगल, शुक्र और राहु एक साथ बैठे हुए हैं। आपके पुत्र का योग तो बनता है, लेकिन अभी 2 से 3 वर्ष का समय लगेगा। अगर आप संतान पुत्र धन की प्राप्ति कराना चाहते हैं, अपने घर में पुत्र को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ कीजिए। आपको निश्चित तौर पर पुत्र धन का लाभ प्राप्त होगा। अगर आप रुद्राभिषेक 108 रुद्राभिषेक कराते हैं, शिवार्चन कराते हैं, इसके साथ साथ अगर आप नमक चमक से दूध के द्वारा, दुग्ध मिश्रित गंगाजल के द्वारा अगर आप महारुद्राभिषेक कराते हैं, शुभ मुहूर्त में कराते हैं, त्रयोदशी को कराते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर पुत्र धन की प्राप्ति होगी जी। चलिए,
पुत्र धन की प्राप्ति होगी आपको। जैसे कि आपका सवाल था, पुत्री आपके 2 हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका परिवार पूर्ण हो, तो इसके लिए आपको उपाय बता दिया है, उपाय आप करें, लाभ होगा। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ हैं शिवानी भिवानी से। स्वागत है आपका शिवानी जी। जी गुरुजी नमस्कार। हरे कृष्ण शिवानी। गुरुजी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18 मार्च 1993। 18 मार्च 93। टाइम सुबह के 8:20। 8:20 सुबह। जन्म का स्थान? जी भिवानी। ठीक है जी। गुरुजी मैं अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ। मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, आगे मैं किस जॉब में, किस लाइन में जा सकती हूँ और शादी के लिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। किस फील्ड में आप जा सकती हैं। आपकी कुंडली जो है मेष लग्न कुंडली है और आपकी कर्म स्थान जो है वह मकर का है, यानी शनि को देखा जाए आपकी कुंडली में शनि जो है वो एकादश भाव में बुध के साथ बैठे हुए हैं। आपका भाग्येश जो है वह आपके भाग्येश बृहस्पति हैं। जी शिवानी जी, मैं आपको एक राय देना चाहता हूँ कि अभी आप अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखें। आपका टीचिंग लाइन में जाने का बहुत अच्छा योग बनता है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रही हैं तो बीएड कीजिए, एमएड कीजिए, आपको उच्च शिक्षक बनने का अच्छा योग बनता है। आपकी कुंडली में अच्छा शिक्षक बनने का योग बनता है। साथ ही साथ आपके विवाह के बारे में बता दूं कि आपके विवाह में अड़चनें देखी जा रही हैं, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी और विवाह स्थान के स्वामी आपस में शत्रु हैं। विवाह स्थान के स्वामी जो है वह शुक्र है। शुक्र जो है वह सूर्य के साथ बैठे हुए हैं और पूरी तरह से सूर्य के साथ बैठने के कारण अस्त हो चुके हैं। द्वादश भाव में सूर्य के साथ शुक्र बैठे होने के कारण अस्त हो चुके हैं। आप विवाह साधना कराएं या किसी सुयोग ब्राह्मण के द्वारा अपने विवाह की साधना कराएं तो आपके विवाह हो जाएंगे। आपकी नौकरी और विवाह दोनों एक साथ प्राप्ति का योग बनता है। जी धन्यवाद। चलिए, आप ये उपाय करें, लाभ आपको होगा। अब यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये उठता है आचार्य जी, जैसे कि आप कभी कभी बताते हैं कि 1.25 लाख मंत्रों का जाप कराइएगा, इस पाठ का जाप करवाइएगा, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये भी होती है कि लोग कहते हैं कि हमें ऐसे ब्राह्मण नहीं मिल पाते जो कि सही मंत्र का उच्चारण कर सके। उसका क्या उपाय है? देखिए, उसका यह उपाय है कि हमारी जो यह संस्था है भाग्य विधाता, जिस कार्यक्रम को आप देख रही हैं या लोग दर्शक जो लोग देख रहे हैं, मेरा अपना खुद का पर्सनल रिसर्च है, मेरा खुद का अपना खुद से किया हुआ रिसर्च है कि जो भी हम अनुष्ठान कराते हैं अपने नियंत्रण में सुयोग ब्राह्मणों के द्वारा, जो ब्राह्मण होते हैं त्रिकाल संध्या करने वाले हमारे पास ब्राह्मण होते हैं, 3 काल में संध्या करते हैं, वह पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं, सात्विक होते हैं, सुयोग ब्राह्मण होते हैं, आचार्य होते हैं और अच्छे प्रतिष्ठित जगह से आचार्य की उपाधि प्राप्त किए रहते हैं। उनके अंदर सात्विक गुण ज़्यादा होता है, वह ईश्वर को ज़्यादा प्रसन्न करने की शक्ति रखते हैं और जगहों से सुलभ तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त कराने के तरीके से हमारे संस्था जो है वह पूरी तरह से आपको लाभ प्राप्त कराता है। अगर यहाँ पर आप किसी तरह का अनुष्ठान कराते हैं तो आपको पूर्णतः सफलता प्राप्त होती है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ, जो अभी पुत्र कामेष्टि यज्ञ की बात कर रहे हैं, जो हम पुत्र प्राप्ति के बारे में बात कर रहे हैं, अगर कोई निसंतान दंपति अगर वह 1 वर्ष के अंदर अपना चेक करके देखना चाहता है कि क्या किसी अनुष्ठान के द्वारा वह पुत्र धन को प्राप्त कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो मैं आपको निश्चित तौर पर दावा के साथ कह सकता हूं कि अगर आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराएं, संतान गोपाल का मंत्र मेरे सानिध्य में रहे पंडितों के द्वारा अगर संतान गोपाल मंत्र का आप जप और पाठ कराएं तो निश्चित तौर पर मैं बहुत ज़्यादा समय दे रहा हूँ, 18 महीने के अंदर आपको संतान की प्राप्ति होगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। बिल्कुल, पुत्र और पुत्री, संतान, धन, जैसे कि हम पहले कह चुके हैं कि हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर अगर हम कहें तो पुत्र और पुत्री में वो वक्त चला गया जब कहा जाता था कि हमें पुत्र चाहिए और क्योंकि पुत्र वंश को आगे बढ़ाएगा, लेकिन आज की अगर हम बात करते हैं पुत्र और पुत्री दोनों एक समान हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप देख रही हैं कि पुत्रियां कितना देश में तरक्की कर रही हैं, पूरे देश को चलाने में बेटियों का कितना योगदान है। आज किसी भी क्षेत्र में आप देखिए, चाहे वह राजनीति के क्षेत्र में देखिए, फिल्म के क्षेत्र में देखिए, टेक्निकल क्षेत्र में देखिए, अंतरिक्ष के क्षेत्र में देखिए, हर जगह बेटियां जो हैं वह बेटों से ज़्यादा कर रही हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जो बेटियाँ होती हैं वह सबसे बड़ा धन होती हैं। पुत्र जो है वह कुपुत्र हो सकता है, लेकिन बेटियाँ कुपुत्री नहीं हो सकती। जब अंतिम पीढ़ी आती है, अंतिम समय आता है, जब वृद्धा समय आता है,
तो पुत्रियां जितना अपने माता पिता का ध्यान रखती हैं उतना पुत्र नहीं रखते हैं। इसलिए मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि पुत्र और पुत्री दोनों एक समान है, बल्कि पुत्री ज़्यादा सुख देती हैं पिता और माता को। और इसी ज्ञान के साथ हम इस कार्यक्रम को बढ़ाएंगे आगे। और आगे बढ़ने से पहले जब हम कॉल लें इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके भी घर में, आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में इस तरह की आप परेशानी का सामना कर रहे हैं तो आप हमारे सुयोग्य पंडित और ज्योतिषी की सलाह ले सकते हैं। 24 घंटे हमारी लाइन्स खुली हुई हैं, आप कभी भी फ़ोन करके अपनी सारी परेशानियों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप आचार्य जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए लेना होगा आपको अपॉइंटमेंट। और अगर आपके जहन में है कोई सवाल, आप ईमेल के जरिए हमसे वो सवाल शेयर कर सकते हैं, उसका आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको टाइप करना होगा ask@bhagyavidhata.com। बढ़ेंगे आगे, हमारे साथ अगले कॉलर हैं आदित्य जी नोएडा से। बताएं आदित्य जी। जय श्री राम, राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गुरु जी मेरे साथ एक समस्या है जी। पहले डेट ऑफ बर्थ पहले बताइए। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बतानी है? हाँ। डेट ऑफ बर्थ है जी मेरी 1 सितंबर। 8 सितंबर 1 या 8? 1 सितंबर जी। हाँ 1 सितंबर 1989। 1989। टाइम? समय है जी सुबह के 4:05। 4-5 सुबह। जन्म का स्थान? जन्म का स्थान है जी गढ़वाल। गढ़वाल। हाँ जी। सवाल ये है जी कि मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, जॉब नहीं लग रही है और मैं चाहता हूँ, मैं बीटेक कर चुका हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुका हूँ, पर जॉब नहीं मिल रही है और बहुत ज़्यादा समस्या है, टेंशन है। महोदय गुरु जी से जानना चाह रहा था कि जॉब आजकल में लग रही है या नहीं लगेगी, क्या दिक्कत है? जी अच्छा प्रश्न है आपका। आपकी जो कुंडली है वह धनु लग्न कुंडली है। शनि जो हैं वह लग्न में बकरी में बैठे हुए हैं। राहु जो है 3rd हाउस में है। आपके कर्म स्थान के जो स्वामी हैं वह बुध हैं। निश्चित तौर पर आपकी कुंडली में बुध जो है वह शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ हम भाग्य स्थान को देखें तो सूर्य, चंद्र, मंगल और केतु एक साथ बैठे हुए हैं, केद्रुम योग बना रहे हैं। गुरु जो है वह सप्तमेश बैठे हुए हैं। यह आपकी कुंडली का प्रभाव है। कुंडली के बारे में तो मैं आपको बता दिया। ग्रहों की जो स्थिति है वह लग्न जो है धनु लग्न 28 डिग्री 35 डिग्री पर है। सूर्य सिंह में है, वह 15 डिग्री 15 मिनट पर बैठे हुए हैं। आपकी कुंडली में बाधाएं आ रही हैं। आपके टेक्निकल फील्ड से तो आपको विद्या प्राप्त हो चुका है, आप इंजीनियर बन चुके हैं, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी की समस्या देखा जा रहा है। तो हम देखते हैं कर्म स्थान जो है और आय का स्थान जो है वह पूरी तरह से उस पर शनिदेव की दृष्टि बनी हुई है। अगर आप शनिदेव का एक पुनश्चरण मंत्र का आप जप कराते हैं तो शनिदेव आप पर कृपा प्राप्त करते हैं और आपको तुरंत से तुरंत आपको नौकरी की प्राप्त होती है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वर्ष 2014 आपके लिए सफलतादायक हो और 2014 में आपको नौकरी मिल जाए, आप खुशहाल हो जाए। आपको चाहिए कि आप शनिदेव का एक पुनश्चरण का मंत्र जप करा लें। अगर आपको कोई सुयोग ब्राह्मण नहीं मिल रहा है तो हमारी संस्था के द्वारा आप सुयोग ब्राह्मणों के द्वारा आप एक पुनश्चरण भगवान शनिदेव का मंत्र का जप कराएं तो तत्काल आपको लाभ मिलेगा और आपको नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। चलिए, तो आपको छोटा सा उपाय बता दिया गया है, इस उपाय को आप कीजिएगा, लाभ आपको जरूर मिलेगा। आगे हम बढ़ेंगे, बात करें संतान प्राप्ति में बाधाएं। ये तो बात हुई उन लोगों की जिनकी शादी को काफी साल हो जाते हैं लेकिन संतान प्राप्ति होती ही नहीं है। अब बात करेंगे उन लोगों के बारे में कि संतान हो जाती है लेकिन किसी न किसी कारणवश खंडित हो जाती है, मिसकैरेज हो जाता है, संतान इस दुनिया में कदम ही नहीं रख पाती। उसके पीछे कारण आप किसे क्या कहेंगे? मेरा तो ऐसा मानना है कि जिसका शुक्र कमजोर होता है, जिसकी भी कुंडली में शुक्र कमजोर होते हैं, तो वैसे लोगों के संतान जो है गर्भ में आने के बाद वह बाहर नहीं आ पाते हैं, गर्भ में ही गिर जाते हैं, जिसको मिसकैरेज कहा जाता है। शुक्र की डिग्री अगर कमजोर होती है या शुक्र की जो स्थिति है वह शत्रु भाव के साथ होती है तो वैसी स्थिति में मिसकैरेज का योग ज़्यादा बनता है। वैसी परिस्थिति में आप एक अच्छा मुहूर्त देख करके पति पत्नी आप एक सत्संबंध बनाएं और इसके साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा बन सके तो शुक्ल पक्ष में आप अपने पति पत्नी एक दूसरे के साथ संबंध बनाएं, जिससे आपको निश्चित तौर पर आपका जो पेट में आने वाला संतान है, जो बाहर आने वाला संतान है, वह निश्चित तौर पर पूरे 9 महीने का समय प्राप्त करके वह अच्छे समय में अच्छे मुहूर्त में जन्म लेगा।
चले तो यहाँ पर इस परेशानी का समाधान बता दिया है आचार्य जी ने। अगर आपकी भी कोई ऐसी दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 24 घंटे हमारी लाइंस खुली हैं। पंडित और ज्योतिषाचार्य हमारे मौजूद हैं जो कि आप लोगों को आपकी परेशानी का समाधान देंगे, उपाय आपको बताएंगे। कॉल करें। इसके साथ ही साथ आप हमें अपने सवाल ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। इसके लिए आपको टाइप करना होगा ask@bhagyavidhata.com। आगे बढ़ेंगे। कॉलर हमारे साथ हैं सुदेश जी मेरठ से। बताएं सुदेश जी। नमस्कार। हरे कृष्णा। सुदेश जी, पंडित जी 15 जनवरी 77 का जन्म है। 15 जनवरी 77। टाइम रात को 11:55 11:55 रात। जन्म का स्थान मेरठ। मेरठ। रात को कितने? 11:55। सवाल पूछेगा आप अपना सुदेश जी, क्या जानना चाहते अभी हैं? शादी नहीं हुई है, शादी कब तक होगी? तो क्या वजह की शादी में विलम्ब हो रही है? चलिए, शादी नहीं हो पा रही है इनकी, विलम्ब हो रहा है, कारण? जी सुदेश जी, आपकी कुंडली जो है वह कन्या लग्न की कुंडली है। आप मांगलिक हैं। आपकी कुंडली में मंगल दोष है और मंगल जो है वह बुध के साथ अपने घोर शत्रु के साथ बैठे हुए हैं। साथ ही साथ गुरु जो हैं वह 27 डिग्री अस्त की स्थिति में आ गए हैं और केतु के साथ बैठे हुए हैं। अष्टमेश को भाग्य स्थान के जो स्वामी हैं वह शुक्र हैं और शुक्र जो हैं वो आपकी कुंडली में षष्ठम रोग स्थान में बैठे हुए हैं। मंगल और बुध एक साथ होने के कारण आपके विवाह में बाधाएं आ रही है। आप पूर्णतः से मांगलिक हैं। मंगल दोष का निवारण करें और साथ ही साथ आपको बन सके तो भगवान विष्णु की उपासना करें। भगवान विष्णु की उपासना से तुरंत विवाह आपका होगा। आपकी कुंडली में अगर हम ध्यान आकर्षित करें तो आपकी कुंडली में जो अभी की स्थिति है, मंगल की महादशा चल रही है। मंगल की महादशा और बृहस्पति की अंतर्दशा और राहु का प्रत्यंतर दशा है। बृहस्पति की अंतर्दशा समाप्त होते ही आपके विवाह होने का पूरा चांस दिखता है। आप बन सके तो विष्णु सहस्त्र नाम या पुरुषोक्त का पाठ करें या सुजग ब्राह्मण के द्वारा कराएं तो आपका विवाह निश्चित तौर पर वर्ष 2014 के अंत में या 15 के प्रारंभ में हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ हैं अमित जी दिल्ली से। अगले कॉलर। बताएं अमित जी। हाँ जी, मेरा नाम अमित चौधरी है। हाँ जी। हरे कृष्णा अमित जी। हाँ जी, हरे कृष्णा पंडित जी। मैं एक बात जानना चाह रहा था आपसे ना जी। पंडित जी, मैं मेरठ से पढ़ा हूँ। जन्म तिथि बताइए पहले। जन्म तिथि लिखिए आप। बोले। 22 दिसंबर 1991। 91। टाइम? समय है ये शाम के 7 बजे नाइट में ना। हाँ, शाम को 7 बजे। या जन्म का स्थान? जन्म का स्थान है मेरा नोएडा। नोएडा। या ओके। सवाल ये है कि शादी हो चुकी है पर बात नहीं बन रही है, समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। 1-1.5 साल हो गया है बट कलेश ज्यादा है। हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती है आप दोनों में? या यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके जी, आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है। मैं आपको बताऊंगा, आपकी राशि है मिथुन और लग्न भी मिथुन है। लग्न में केतु बैठे हुए हैं और सप्तमेश में राहु बैठे हुए हैं। राहु और सूर्य जो हैं एक साथ सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं जिससे ग्रहण योग बनता है। पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद का योग बनता है और साथ साथ किसी दो में से किसी एक का वियोग या तलाक का भी योग बनता है। इसको रोकने के लिए आप अगर बन सके तो सूर्य भगवान को आराधना करें, सूर्य की उपासना करें तो निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होगा। आपकी कुंडली में मैं देख रहा हूँ कि विवाह के जस्ट 1 महीने बाद से ही आप दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इसके साथ साथ वैचारिक मतभेद हो रहा है। एक दूसरे के साथ इतना वैचारिक मतभेद है कि एक साथ रहने की स्थिति नहीं बन रही है। सूर्य और राहु सप्तमेश में बैठ करके ग्रहण योग बना रहे हैं जिसके चलते आप लोगों की वैवाहिक जीवन में परेशानी उत्पन्न हो रही है। चलिए, तो उपाय आपको बता दिए हमें जी। इन उपायों को आप कीजिएगा, लाभ आपको मिलेगा। आप भी अगर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में परेशानियों से आप बाहर निकलना चाहते हैं, लीजिएगा अपॉइंटमेंट। आचार्य जी से कॉल करें, नंबर आपके सामने। इसके साथ ही साथ 24 घंटे हमारी लाइन्स खुली हुई हैं आप लोगों की सेवा के लिए। आप कभी भी फ़ोन करके अपनी परेशानी से बाहर निकलने का उपाय हमारे पंडित और ज्योतिषाचार्य से जान सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप अपने सवाल हमें ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ। उसके लिए आपको टाइप करना होगा, जो कि हमारा ईमेल आईडी है ask@bhagyavidhata.com। मतलब ये है कि आप लोगों की जितनी भी परेशानी है, जितनी भी समस्याएं, तमाम समस्याओं का समाधान आपको दिया जाएगा इस कार्यक्रम के माध्यम से ही।
आचार्य जी, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगली कॉलर हमारे साथ हैं अश्विनी जी उड़ीसा से। अश्विनी जी, स्वागत है आपका। जी गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्ण अश्विनी जी, बताएं। जी 31/5/88 31/5/88 1:15 PM 1:15 PM 15 दोपहर बाद ना। बलंगीर जी, बलंगीर डिस्ट्रिक्ट बलंगीर उड़ीसा। बलमगीर, अच्छा डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में। हाँ जी बलमगीर डिस्ट्रिक्ट। सवाल आप पूछें अपना अश्विनी जी। गुरु जी मुझे अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई है। मैं ये जानना चाहता हूँ मेरी पत्रिका में संतान प्राप्ति का योग है भी या नहीं। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है आपका। आपकी कुंडली जो है वह सिंह लग्न की कुंडली है। लग्न में केतु बैठे हुए हैं, सप्तमेश में मंगल राहु बैठे हुए हैं और पंचम स्थान जो है उसमें शनिदेव बैठे हुए हैं। शनिदेव जो है वो 6 डिग्री 59 मिनट के हैं। हम यहाँ पर 3 भावों को देखते हैं, पत्नी भाव, संतान भाव और लग्न भाव। तो तीनों भाव के आपस में सामंजस्य की क्या स्थिति है, मेरे द्वारा कुंडली जो देखी जा रही है उसमें आपकी पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा दिख रहा है। पत्नी के साथ संयोग बहुत कम दिख रहा है, जिसके कारण आपके संतान नहीं हो रहे हैं। उसके साथ साथ आपकी कुंडली में शनि जो हैं वह संतान हाउस में बैठे हुए हैं और उस पर दृष्टि जो शनि है वह संतान हाउस में है और उस पर जो दृष्टि है वह गुरु बृहस्पति की दृष्टि जा रही है, जिसके कारण संतान होने में आपको समस्याएं आ रही है। आपकी कुंडली में जो अभी की महादशा काल दिख रहा है वह सूर्य की महादशा काल है और साथ ही साथ जो अंतर्दशा है वह राहु का अंतर्दशा है। राहु की अंतर्दशा समाप्त होते ही आपके संतान होने के बहुत सारे आसार दिख रहे हैं। फिर भी अगर समस्याएं आ रही है तो उस समस्या का समाधान है, आप बन सके तो हरिवंश पुराण का 3 बार अपने घर में पति पत्नी एक साथ बैठ करके सुयोग ब्राह्मण के द्वारा पाठ श्रवण करें। निश्चित तौर पर आपको संतान की प्राप्ति होगी, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। कहा जाता है कि हरिवंश पुराण एक ऐसा पुराण है, जैसे 18 पुराण होता है उसमें हरिवंश पुराण एक ऐसा पुराण है जो संतान प्राप्ति के लिए अचूक दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। किसी भी व्यक्ति की संतान नहीं हो रहा हो, विवाह के 10-12 वर्ष भी बीत गए हो फिर भी संतान नहीं हो रहा है, तो सुयोग ब्राह्मण के द्वारा अगर 3 बार श्रवण करें, पति और पत्नी दोनों गठबंधन करके 3 बार हरिवंश पुराण का श्रवण करें और साथ ही साथ सुयोग ब्राह्मणों के द्वारा 108 पाठ हरिवंश पुराण का अपने घर पर या अच्छे संस्थान के द्वारा अच्छे जगहों पर कराए तो निश्चित तौर पर संतान धन की प्राप्ति होगी। चलिए, आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें वक्त इशारा कर रहा है कि यहीं पे विराम देना होगा, लेकिन एक बार फिर मैं आप लोगों को वही कहना चाहूँगी कि आप हमसे अपनी परेशानियों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 24 घंटे हमारी लाइन्स खुली हुई हैं। हमारे पंडित ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं जो कि आप लोगों को बताएंगे उपाय। आप अपने सवाल हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। टाइप करना होगा आपको ask@bhagyavidhata.com। अगर आप आचार्य जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिलना चाहते हैं, इसके लिए आपको लेना होगा पहले अपॉइंटमेंट। कॉल करें, डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपका शुक्रिया यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महाशक्ति मातृ रूप में हम सबका कल्याण करे, यही हमारी शुभकामना है। आप लोगों के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।